आ जाइए आप लोग को एक बहुत ही सुंदर टॉपिक से पहचान करवाते हैं। आप नाम जानते हो गौतम बुद्ध। क्या चीज? गौतम बुद्ध। और इन्होंने एक धर्म दिया था बौद्ध धर्म। क्या चीज? बौद्ध धर्म। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो सारे एग्जाम में देखने को मिलता है। सारे एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे इसमें आपका क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? क्या क्वेश्चन? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध। क्या लगाना है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। क्या लगाना है? गौतम बुद्ध। फिर पूछता है किसी एग्जाम में उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। 563 ईस्वी पूर्व। उनकी मृत्यु कब लगाइएगा? 483। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब? तो 563 लगाना। उनकी मृत्यु कब? तो 483। क्या लगाना? 483। उसके बाद उसका जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी। क्या था? लुम्बिनी। अभी तो ये क्वेश्चन आता है जो लुम्बिनी जगह है वो कहाँ पे है? आपको लगाना होगा नेपाल। नेपाल लगाना होगा। नेपाल। लुम्बिनी जगह कहाँ है? नेपाल में है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, बचपन का नाम। क्या चीज? बचपन का नाम। यानी कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम याद रखिएगा सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। यानी कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या लगाना होगा? सिद्धार्थ। इसके बाद यानी कि उनके पिताजी का नाम। क्या चीज? उनके पिताजी का नाम। तो गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम था सुधोधन। क्या था? सुधोधन। और उनकी माता यानी उनकी माता का नाम था महामाया। क्या था? महामाया। क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के माता जी का क्या नाम था? निकाला गया ना आपको? महामाया। लगाना महामाया। लेकिन महामाया की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उनकी माँ की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उनका पालन पोषण उनकी मौसी थी। क्या चीज? मौसी। ये या सौतेली माँ। उनका नाम था याद रखिएगा प्रजापति गौतमी। उन्होंने क्या किया? उनका पालन पोषण किया। किसने? उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। फिर उनकी पत्नी, उनकी शादी हुई। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? आपका लगाना होगा यशोधरा। क्या लगाना होगा? यशोधरा। उनका एक पुत्र हुआ। क्या हुआ? एक पुत्र। और उनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के पुत्र क्या नाम था? राहुल। क्या? राहुल। राहुल। इसके बाद उन्होंने अपना गृह त्याग यानी उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। कितने साल में? 29 साल। कितने वर्ष में? 29 वर्ष। और 6 वर्ष कठिन तपस्या किए तब जाके उनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि यानी कि गौतम बुद्ध को कितने वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई? आपको लगाना होगा 35 वर्ष। यानी कि 35 वर्ष की आयु में समय कितना लगा? 6 वर्ष। कितना लगा? 6 वर्ष। 29 वर्ष में निकले थे और 35 में क्या कंप्लीट हुआ? यानी कितना लगा? 6 वर्ष। इसके बाद उनको जो ज्ञान की प्राप्ति वो दिन था वैशाख महीना था और पूर्णिमा दिन था। क्या था? पूर्णिमा दिन था। और एक पेड़ है, उस पेड़ का नाम बोधि वृक्ष, उसके नीचे था। और जो पेड़ है आपका वो निरंजना नदी या उसी का नाम है फाल्गु, उसके तट पे हुआ था। क्या हुआ था? उसके तट पे। उसके बाद उनके गुरु हुए। उनके गुरु का नाम था अलार कलाम। क्या था? अलार कलाम। कहा जाए कि गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? तो क्या लगेगा? अलार कलाम। क्या लगेगा? अलार कलाम। उसके जाता है उनका कुल। क्या चीज? कुल। यानी गौतम बुद्ध किस कुल के थे? तब को लगाना होगा शाक कुल। का चीज? शाक। कभी कभी शाक ऑप्शन में नहीं देगा तो वहाँ पे क्षत्रिय देगा। क्या देगा? क्षत्रिय। दोनों का मतलब होता है एक ही होता है। उसके बाद याद रखने को बहुत फेमस क्वेश्चन है कि लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश। लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? तो लगाना होगा गौतम बुद्ध। किसको? गौतम बुद्ध। एक उनके सौतेले भाई थे और वहां से क्वेश्चन कटेगा कि गौतम बुद्ध के सौतेले भाई का क्या नाम था? तो लगाना होगा देवदत्त। लगाना होगा देवदत्त। और उन्होंने अपना यानी क्या उपदेश दिया। तो गौतम बुद्ध ने जिस भाषा में उपदेश दिया उसका नाम था पाली भाषा। कौन भाषा? पाली भाषा। यानी कि वो अपना उपदेश किस भाषा में देते थे? पाली भाषा में।
और पहला उपदेश क्या चीज? तो गौतम बुद्ध अपने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। कहाँ दिया? सारनाथ सबसे पहला। और सबसे ज्यादा कहाँ उपदेश दिया? तो एक जगह था जिसका नाम था श्रीवस्ती। क्या था? श्रीवस्ती। और बौद्ध धर्म के अंतर्गत एक ग्रंथ आता है, कहता है एक ग्रंथ। उस ग्रंथ का नाम है जातक। क्या है? जातक। यानी कि सारा क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन सारी एग्जाम के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, धन्यवाद।